कल की शानदार तेजी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत और एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती के साथ शुरुआत करने के देता हुआ पूरे इंडिकेशंस। शुरुआत के बाद क्या रहेगा एक्शन, वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो बाजार पर भी होने वाला है और बाजार के बाहर भी होने वाला है। नागपुर पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना हमेशा मजेदार होता है। जितना स्ट्रेस इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, हाँ। उतने ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया में आती है तो उन्हें भी उतना ही होता है। बिल्कुल होता है। हमें पता है कि वो उछाल वाली पिच बनाएंगे और उन्हें पता है कि हम स्पिन वाली बनाएंगे और मुझे लगता है बना लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल वैसी बनानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मजेदार टेस्ट होगा, चलो मजा आएगा। हाँ, आज सुबह से शुरुआत होती हुई दिख रही है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। सही बात है, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। न सर्दी है न गर्मी। दिन में तो खैर आजकल गर्मी होने लगी है। तो चलिए, बढ़िया स्पोर्ट्स के मैदान पर बहुत कुछ एक्शन है। हमारे मैदान पर भी एक्शन की कमी नहीं है। आइए आज के ट्रिगर्स देख लें। कमी नहीं है, अच्छा बहुत एक्शन है। डाउ नेस्टिक दोनों 200 पॉइंट गिरे हैं। उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अदानी ग्रुप को लेकर थोड़ी नेगेटिव खबरें आती हुई दिख रही है। टोटल एनर्जी जो दुनिया की जानी मानी एनर्जी फर्म है, उन्होंने कहा कि अब वो ग्रीन हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट में अदानी के साथ फिलहाल नहीं बढ़ रहे हैं। जो कुछ निवेश किया उसके साथ बने रहेंगे। और MSCI आज अदानी ग्रुप के शेयरों में जो MSCI का इंडेक्स में जो कुछ भी उनका वेटेज है उसे रिव्यू करने जा रहा है। ओवरऑल समेत कई सारे स्टॉक्स हैं, क्यूमिंस, हनीवेल, इनके नतीजे कल ट्रेंड बाजार बंद होने के बाद आए हैं। उनका होगा विश्लेषण। और आज निफ्टी में हिंडाल्को के रिजल्ट है, लेकिन वायदा कारोबार में 9 और कंपनियां ऐसी है जिनके रिजल्ट आज ही आने वाले हैं। तो आप एकदम शांति से बैठेंगे ऐसा सोचिए भी मत। तो कुछ ना कुछ एक्शन रहेगा ही रहेगा दीप, और अच्छा वाला रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो जबरदस्त रहने वाला है। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहने वाला है, क्योंकि सर मतलब वही टेस्ट मैच जैसी इनिंग्स आजकल बाजार खेल रहे हैं। इंडेक्स पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि कल थोड़ा निफ्टी ने अच्छे संकेत जरूर दिखाए और 1850 के ऊपर क्लोजिंग दिखी, बट बैंक निफ्टी तो कुछ भी करने के मूड में नहीं दिख रहा है। बाजार पर आपकी राय लेनी है। एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स टच कर लेते हैं। वैसे तो अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय संभले हुए हैं, बट कल 200 पॉइंट गिरा है डाउ। नैस्डैक पर हमने ज्यादा गिरावट देखी है। और कल जो फेड की कमेंट्री थी उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन देखिए। परसों फेड की कमेंट्री पर पॉजिटिव रिएक्शन, कल फेड की कमेंट्री में नेगेटिव, और दोनों दिन कुछ ऐसा अलग नहीं बोला है। एब्सोल्युटली। और कल फेड के 2 सदस्यों के बयान आए। एक का ये कहना था कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती है, और दूसरे का ये कहना था कि जरूरत पड़ने पर 1 या 2 और ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और रेंज बाउंड मार्केट में कुछ अच्छा कुछ खराब हल्का फुल्का है। तो 200-300 पॉइंट का डाउ का मूवमेंट है। और ब्रॉड रेंज देखे तो 400-500 पॉइंट की रेंज में डाउ 500-600 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होने का काम कर रहा है। और कल भी एग्जैक्टली वही हुआ है। और नेस्डैक में भी प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी कोई बहाना चाहिए और आपको बढ़ने के लिए भी कोई बहाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग था अमेरिकी बाजारों का एक्शन इंडेक्स के बाहर। गूगल का एक्शन। और गूगल कल 7% से ज्यादा घटा। और गूगल ने चैट जीपीटी के सामने अपना एक प्रोडक्ट उतारा है, बार्ड है ना। इसका फुल फॉर्म पता है क्या? ये नाम कहाँ से है? वो शेक्सपियर थे ना, शेक्सपियर को बार्ड कहा जाता था। ओके, वहां से पॉसिबल। तो उन्होंने उतारते हुए काम जैसा चाहते थे वैसा काम किया नहीं, गलत जवाब देने लगा। हाँ, गलत जवाब देने लगा। और मतलब उसमें बग्स आ गए। और तो सॉफ्टवेयर की भाषा में बग्स ही बोलते ना। हाँ, तो उस चक्कर में गूगल पिट गया। बग्स आने लगे, गूगल पिट गया। इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एलोन मस्क साहब का चैट जीपीटी है, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा लगाया और वो मजबूती से बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ गूगल ने उसका मुकाबला करने के लिए अपना बार्ड कल लॉन्च किया। शुरुआती दिक्कत थी, लेकिन अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये प्रोडक्ट भी देखना। सो ग्लोबली थोड़े से एक्शन जो मार्केट के बाहर हुए हैं। गूगल का अपना वेटेज भी है इंडाइसेस में, नेस्डैक में स्पेसिफिकली। तो उस चक्कर में थोड़े से वहाँ के बाजार कमजोर हुए, लेकिन कोई खास संकेत भले या बुरे ऐसे कुछ है नहीं। डाउ फ्यूचर्स वापस आपके लिए 80 पॉइंट है ऊपर। तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव है। 50-60 पॉइंट तो वैसे ही नीचे थे डाउ जी, हम बंद हुए। 80 और हो गए अभी 80 तो मतलब 80 तो आपका रिकवर हो ही गया। 50-60 के सामने आप 200 बंद हुए नीचे। 160 ज्यादा हुए, उसमें से 80 रिकवर, 60-70-80 पॉइंट की कमजोरी को आपको पचा रहा है। तो ऐसा कोई बड़ी नेगेटिव वाले संकेत नहीं है। और इसीलिए आपको एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में दिख नहीं रहा है, एकदम सुस्त स्टेबल आपको नजर आ रहा है। तो ग्लोबल संकेत
न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव, न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव है। ठीक है सर, एक और खबर आई है हमारे बाजारों के लिए स्पेसिफिक। वैसे तो हमने पिछले कुछ दिनों में अदानी ग्रुप शेयर्स में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा है। कल भी अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 20% ऊपर था, बट आज MSCI का रिव्यू होने वाला है और उससे पहले MSCI का ये बयान आ गया है कि ये जो पूरा मामला हुआ है हिंडनबर्ग को लेकर और मार्केट अदानी ग्रुप के फ्री फ्लोट पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो एक हिंट माना जाए कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर MSCI की तरफ से मे बी वेटेज कट या फिर कुछ ऐसा था, क्योंकि 8 ACC अंबुजा को अगर आप जोड़ ले तो 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जो MSCI में है। करंट वैल्यू करीब $3 बिलियन की आती है होल्डिंग को लेकर। हिंट नहीं, हिंट मत मानिए इसे। अच्छा, इसे नेगेटिव ही मानिए। नेगेटिव ही मान लें। हाँ, अच्छा, उसका रीजन है दीप, MSCI आज जो कुछ भी रिव्यू करेगा तो वेट तो बढ़ाने वाला नहीं है। हाँ, बढ़ना तो भूल जाइए। करेक्ट सर, मेंटेन रख ले तो अचीवमेंट है। हाँ करेक्ट, ये भी है। संभावना क्या है? संभावना इस बात की पूरी है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ शेयरों में वेटेज कम करे। और 2-3 दिनों से जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो तेज रिकवरी आई है वो रिकवरी आज थमती हुई दिख सकती इन खबरों के दम पर। अल्टीमेटली MSCI अब आगे चलते हुए सबसे बड़ा की फैक्टर MSCI है। MSCI का वेटेज कम अगर होता है और उसके बाद जो अगर फंड्स की सप्लाई आती है वो सप्लाई मार्केट कितना ले सकता है, ये अदानी ग्रुप के शेयरों पर आगे इम्पैक्ट डालेगा। तो उसके इम्पैक्ट के लिए जिन लोगों के पास शेयर या जिनको अगर बेचना है या जो निकलना चाहते हैं वो MSCI के मतलब जो MSCI के को फॉलो कर रहे हैं उन फंड्स की बात छोड़ दो, बाकी भी तो है दुनिया। तो बाकी लोग क्या उस बात का इंतजार करेंगे कि हम डिसीजन आ जाए। 2150 पे शेयर, 950 पे नहीं है। करेक्ट। आप ऊपर से 4000 से 2100 देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत नीचे अभी, लेकिन 950 से अगर आप 2150 देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। और ऐसा तो नहीं कि 950, 1000, 1100, 1200, 1300 में किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने तो वहां भी खरीदा है। बिल्कुल करेक्ट। सो आई थिंक थोड़ी सप्लाई आने का डर है। फिर भी प्रिसाइजली एग्जैक्टली क्या हो सकता है इन शेयरों में वो अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात है नहीं। सो बेहतर है आप सेफ रहें, कम से कम ट्रेड करें, नहीं करें, कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करें, डीप स्टॉप लॉस लगाएं, छोटी क्वांटिटी करें। और अगर आप मुनाफा बना रहे हैं कहीं तो फिर मुनाफा लेते रहने में भी हर्ज नहीं है। अब वो ज़्यादा सही स्ट्रेटजी होगी। दूसरा ये कि टोटल जो इनका पार्टनर है एनर्जी के मामले में, उन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े प्लान किए थे उस प्लान को एक बार के लिए होल्ड पर डाल रहा है। अब दिक्कत क्या है दीप? दिक्कत ये कि अब इस तरह की खबरें जब तक आपको आती रहेगी, मतलब जो कुछ भी ये बड़ी चीजें होती है ना उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये आफ्टर इफेक्ट्स अब आप देख रहे हैं। किसी दिन आप सुन रहे हैं कि MSCI रिव्यू कर रहा है, कभी पार्टनर्स रिव्यू कर रहे हैं, कभी कोई रेगुलेटर्स की तरफ से खबर आएगी। तो ये छोटी मोटी खबरें, ऐसी नहीं कि इन खबरों के दम पे कोई 20% घट जाए, वैसा भी नहीं, क्योंकि अब इम्यूनिटी आ चुकी है काफी हद तक। राइट। लेकिन बढ़ने के लिए आपके ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लग सकता है। करेक्ट। सो अब ये इस तरह की खबरें किसी दिन आप सुबह उठेंगे सुनेंगे कोई ना कोई ऐसी खबर आपको एक आध मिल जाएगी। सो वो वाली बढ़ने के लिए एक ही है, भाव से अच्छे हैं, बहुत गिर गए हैं, हल्ला कम हो रहा है, ये हो रहा है, चलो लेते हैं। घटने के लिए ऐसी खबरें जो आएगी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट वाली, कुछ कम इम्पैक्ट वाली, और ये खबरें आती रहेगी अगले कुछ समय तक। कभी कोई किसी एक रेगुलेटर ने कहा, दूसरे रेगुलेटर ने कहा हम जांच करेंगे, कंपनी खुद कह रही हम भी अपनी इंडिपेंडेंटली जांच कराएंगे। तो ये सारी चीजें होती है ना। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स है जो थोड़े 10-15 दिन तक आपको थोड़ा कोशिश इस हिसाब से रहना पड़ेगा। सो आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक्स की जो शार्प रिकवरी है उस पर ब्रेक लग सकता है, थोड़ी सावधानी रखें। लेकिन मैं प्रिसाइजली ये कॉल नहीं लेना चाहता कि कितने घटेंगे या कितने बढ़ेंगे, वो बहुत मुश्किल काम है। जब नहीं उसमें एकदम वो क्या कहना चाहिए कि हम परफेक्ट होकर नहीं बोल सकते, तो स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट पे कोई भी कॉल देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन खबरें जो आ रही है वो अच्छी नहीं है, और MSCI अगला बड़ा ट्रिगर है, ये कह सकता हूँ। अगर MSCI ने समझो आज वेटेज कट नहीं किया तो कल स्टॉक बहुत तेजी से भाग भी सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ी तलवार जो लटकी वो MSCI की है। और अगर MSCI ने वेटेज कम किया और वो सप्लाई आई तो खरीदेगा कौन? बिल्कुल सही बात है, और उसकी संभावना पूरी है। अब आपको अपनी पोजीशनिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। वैसे तो 2-3 दिनों में बढ़िया रिकवरी इन काउंटर्स में आ ही चुकी है, स्पेशली जो FNO वाले स्टॉक्स है वहाँ पर तो अपने मूव अच्छी देखी है। तो चलिए एक और नेगेटिव खबर आई है अदानी ग्रुप के लिए, और कितनी वेटेज है, क्या फ्लोज हैं, ये सारी डिटेल्स हमारी टीम थोड़ी देर में आपको बताएगी भी ही। अच्छा सर, एक बार बाजार पर भी आपकी राय लेनी है। वैसे तो कल निफ्टी ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा दी, 150 पॉइंट और 850 के ऊपर बंद हुआ। क्या मायने हैं इसके,
और ये बैंक निफ्टी कब तक ऐसा डल बना रहेगा? पहले तो बाजार के लिए 875 871 पे बंद हुआ, सेफर साइड पे, इसलिए मैं 900 की मांग कर रहा था आपसे। 850 मिनिमम, 900 आप करो, हाँ 900 आप बीच में जाके 900 करवा देंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ थोड़ा ठीक हो रहे हैं। लगभग हाई रेंज के आसपास है। इंट्राडे हाई रेंज आपकी 17,975 18,000 की बनती, जिसके आसपास शायद आज पहुंचने की कोशिश कर सकता है, और वो एक बड़ा लेवल भी है। तो 17,900 18,000 आप थोड़े कंजेशन जोन के आसपास है, और यहाँ पर अगर आए तो आज प्रॉफिट बुक करना है, करना है। हाँ बुक करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अभी वो रेंज ब्रेकआउट वाली नहीं फीलिंग नहीं, एक दिन में नहीं भागना, एक दिन में नहीं। हाँ मतलब तेजी करने की जल्दी है ही नहीं। मुझे आप सर्वे करा लो, दर्शक खुद अपने आप से पूछ के जवाब दे, किसको तेजी करने की जल्दी है? कई बार आप ये कह सकते हैं कि जब इस तरह का मूड माहौल होता है तभी बाजार बढ़ता है। सही बात है, बढ़ता है, तभी बढ़ता है, बढ़ भी रहा है। भाई अदानी की खबरें आने के बावजूद आप 17,600 के नीचे बंद नहीं हुए, बजट के दिन ऊपर नीचे 17,350 जाने के बावजूद आप 17,600 नीचे बने, तो जो ताकत है वो तो दिख रही है, लेकिन उस ताकत के बावजूद आपको भागने की भी जल्दी नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें अगर आज अदानी ग्रुप के शेयर कमजोर होते हैं तो एमएससीआई के, तो आपका सेंटीमेंट फिर ढीला हो गया, अगर हो गया तो हो ही सकता है ना, हो सकता है तो फिर आप 18,000 को कैसे पार करेंगे? सो बहुत सेंसिबल बात यही है दीप कि 18,000 के नजदीक अगर आज हम पहुंचते हैं, वहां प्रॉफिट बुकिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज, जब तक 17,600 के नीचे नहीं बंद हो रहे हैं हम खराब नहीं है, जितने हैं उतने ही है, और फ्रेश खराब नहीं है। और 17,900 के ऊपर अगर आज क्लोज देते हैं तो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। वो अपनी क्लोजिंग रेंज 300 पॉइंट की जो इतने दिनों से बात हो रही वही रहेगी। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी का नया संकेत वापस से आएगा, 42,000 के ऊपर बंद होने पर मजबूती का संकेत आएगा। बीच में मिडफील्ड में पड़े हैं हम, कुछ नहीं हो रहा। तो बंद 41,000 के नीचे होंगे तो ऐसा लगेगा कि जो भी हमने 39,350 से रिकवरी देखी है वो रिकवरी हो गई खत्म आपकी। 41,800 के आसपास आकर आप करीबन 1,500 पॉइंट बढ़ गए, हो गया काम खत्म, चलो आ जाओ नीचे। और बैंक्स अदानी ग्रुप के शेयरों के साथ कनेक्टेड रहा है, करेक्ट। तो अगर आज वहां पर आपको फॉल आता हुआ दिखता है, जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग जो आएगी वो बैंक्स में आएगी, करेक्ट। हालांकि कल बैंक ने एक अच्छा काम जरूर किया है, 41,500 से थोड़ा सा ऊपर ही सही क्लोजिंग देने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी आपको याद होगा लगातार लंबे समय से हम यही बात करते हैं, पहला लेवल जहां जिसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और संकेत में वो 41,650 है। हाँ। 41,400 41,650 बड़ा कंजेशन जो है आप देखिए कितना टाइम पास उस रेंज में कर रहा है, चल रहा है ना। तो 41,650 पहला कम से कम उसके ऊपर तो बंद हो, और 42,000 के ऊपर बंद हो तो ताकत का बढ़िया संकेत आएगा। तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड मार्केट है अभी भी, उस रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आएगी ही आएगी, और नीचे के लेवल पे वापस आपको मौका खरीदने का मिलेगा। तो उसी तरह से ट्रेड करना है, पोजीशन लाइट रखनी है, कम रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवरनाइट भी और इंट्राडे में भी ज़्यादा नहीं रखनी, दोनों साइड में, लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड में, और ऊपर में प्रॉफिट बुक करते ही रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसका एक कारण तो ये कि हम रेंज में हैं, दूसरा कारण ये कि ग्लोबल भी जो एक हफ्ते पहले जितना तेजी से भाग रहे थे उसकी स्पीड धीमे पड़ गई, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे काइंड ऑफ। और तीसरा एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए हम टिके हूँ आज। अगर हम 17,900 पर हैं तो इसकी वजह यही है कि जितना एक पिछले हफ्ते जोर से बेचे थे कैश में अभी भी बिकवाली है, साइज थोड़ी कम हुई है, लेकिन एफएनओ में पिछले 2 सेशन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इसलिए थोड़ा आपको सपोर्ट मिल रहा है। कल हम बात कर भी रहे थे कि एफआईएस के डेटा आपको मजबूत दिखेंगे आज के, और आज आप यदि मैं आपको अभी से डेटा बताऊं, एफआईएस ने 737 करोड़ की कैश में बिकवाली की है, उससे ज्यादा लोकल फंड से खरीदारी की 941 करोड़ की। लेकिन इंडेक्स में आप देखिए 1265 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की और 1924 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की। तो ये हाल ही के दिनों के 3,000 करोड़ प्लस के आंकड़े आपके एफआईएस के हैं डायरेक्शनल तौर पर, जो बढ़िया आंकड़े, और उसी के दम पर आप 17,900 पर है, क्योंकि ये जब बेचते तो आप 17,600 के आसपास होते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा वो एक सपोर्ट जरूर आपको आता हुआ दिखा। ये सब होने के बावजूद इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की 19% ही है, जो कि ज्यादा नहीं है। सो आई थिंक वी आर सेट एक्चुअली। तो इनके दम पर आप बहुत गिरेंगे नहीं, बहुत बढ़ेंगे नहीं, रेंज बाउंड ही रहेंगे, ये मान के चलिए, रेंज बाउंड रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो एटलीस्ट एफआईएस की तरफ से थोड़ा तो आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है, देखते हैं इसके क्या मायने हैं। वीकली एक्सपायरी सर बताएं संकेत आज का। ग्लोबल संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर है, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल से, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार और सेंटीमेंट न्यूट्रल रखा है, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होने की तैयारी कर रहा है, ऑलमोस्ट देयर।
पहुंच रहा है। हाँ, निफ्टी 17,750, 17,825 ये पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए खरीदारी करने के लिए। आज से इसके ठीक नीचे 17,650, 17,725 करिएगा दूसरी लाइन में। 17,650, 17,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपको, और उस रेंज में आए तो खरीदना ही खरीदना है। हायर साइड पर 17,900, 975 पहली रुकावट की जगह बनेगी आपके लिए। पार करके निकले तो मुश्किल तो वैसे होगा, लेकिन निकले तो 18,000, 18,100 ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इस रेंज में बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए आपको बेचना ही बेचना है, बेचना ही बेचना है 100%। अगला लेवल जो मैं क्लोजिंग बेसिस पे देखूंगा, अगर 17,900 के ऊपर की मिल गई तो 18,125 होगा। 18,125 दो बार आप 18,115 के आसपास बंद हुए, और इस पिछले वाले रनअप में 18,200 का हाई बनाया था, वहां पे देना ही देना है। अभी तक ट्रेंड बदलने वाले लेवल्स नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि जिससे ट्रेंड बदले है। दूसरी बार आपको 800 के ऊपर दिखा है पिछले इस हफ्ते में, टिकना चाहिए ना। हाँ, आज आप बंद कराओ आज ऊपर चैलेंज, तब माने। वही है ना, आज ऐसा कल ऐसा लग रहा था, आज भी सुबह ऐसा कोई खराब संकेत नहीं है, लेकिन फिर वो खबर कुछ ऐसी आ जाती है। अब देखते हैं उस पर मार्केट कितना रिएक्शन करता है, नहीं करता, वो देखने वाली बात। ये खबर 3 दिन पहले आती तो शायद नहीं रिएक्शन करता, क्योंकि स्टॉक नीचे के भाव नीचे थे, लेकिन स्टॉक 3 दिनों में डबल हो चुके हैं नीचे से। तो रिएक्शन आ सकता है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, 18,000 कर लेंगे, आ गया तो सावधान रहेंगे। इसलिए रेंज के क्या होता है दीप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रेंज के लोअर एंड पर आकर हमेशा आपको लगता है कि बस यहाँ से जाएगा, कुछ खबर ऐसी आती है कि वो सपोर्ट देती है। हायर एंड पर आकर ऐसा लगता है कि भागेगा, और कुछ खबर ऐसी आती है कि हर बार ऐसा होता है, और हर बार होता है। मतलब पता नहीं खबर का भी क्या सिस्टम है, कोई फिबोनाची एक डीए में देख के खबर आती है, भगवान जाने कहाँ से आती है, बट आती ऐसे ही है, बिल्कुल है ही है। और इसीलिए अगर इतना आसान हो जाए कि भाई यहाँ से तो ये होना ही है, यहाँ से ये होना ही है, तब तो फिर बात ही क्या है। एनीवे, सो बैंक निफ्टी 41,100, 41,275 दिन के लिए सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे का जो सपोर्ट जोन दिया है आप दंग रह जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या, बहुत दूर है। 41,525, 41,675, इससे पहले बीच में छोटे मोटे सपोर्ट है, लेकिन ढंग ढांग के नहीं। तो 41,000 के नीचे जाने पर फिर है ना अच्छी जगह जो है ना खरीदारी करने की, वो वहीं आती है। और बैंक निफ्टी को लेकर मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहता, बहुत साफ साफ बता रहा हूँ। अब आइए हायर रेंज 41,625, 41,775, ये पहला रुकावट का हल्का फुल्का लेवल है। पार निकले तो 41,950, 42,075 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ हो सकती है। ये ऊपर की तरफ इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में बात कर ही चुके हैं, 19% हुई, 16 से 19%, अभी भी कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया है निफ्टी में, 0.81 से 1.21 हायर साइड पर है, थोड़ी चिंता की बात है तो बिल्कुल है, हल्के नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी भी हल्के 0.9 का पुट कॉल रेशियो, और विक्स 4% घटा है, जो कि ठीक है। ओके सर, मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? 17,700 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। कल का लो है 17,744 का, अब 17,700 आपको 2.25 पॉइंट यानी कि 1% नीचे दिखता है, इतना तो रखेंगे। निफ्टी में 1% का स्टॉप लॉस तो सेफ है, उससे कम तो क्या रखेंगे। बैंक निफ्टी 41,000, ये भी लगभग 1% का स्टॉप लॉस होगा। पिछले 2-3 दिनों का लो आपका 41,095 का है, 90 का है, उसके ठीक नीचे 41,000 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस एक ही है, 18,025 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। किसी को इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,900 का भी रख सकता है, क्लोजिंग भी 17,900 रख सकते हैं। 2 स्टॉप लॉस है आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग, या तो 17,900 रखिए, छोटा रखना है तो इंट्राडे भी क्लोजिंग भी, और बड़ा रखना है तो 18,025 रखिए। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो रख लीजिए। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है शॉर्ट साइड पर 42,000, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। इनको छोटा रखना है 41,800 भी रख सकता है इंट्राडे के लिए, क्लोजिंग 41,650 भी रख सकता है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप स्टॉप लॉस में परिवर्तन करने की यहाँ छूट है। ठीक है सर, ओके। नई पोजीशंस पर खरीदना है निफ्टी 17,750, 17,825 की रेंज में मैं खरीदना चाहता हूँ। सुच शुरुआत होगी, वेट एंड वॉच करेंगे, इस रेंज में आएगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे ना। ओके, फिर क्या करेंगे, वो बेचने वाली आएगी स्ट्रेटेजी आगे, लेकिन इस रेंज में आने पर खरीदेंगे। 17,700 या 17,650 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 17,850, 875 दो छोटे टारगेट, 17,900, 975 दो बड़े टारगेट, 4 टारगेट काफी है। आ जाए तो हम इसमें भी खुश हैं। इसके ऊपर का नहीं चाहिए 8,000 का, अगर इस रेंज में खरीद रहे हैं तो, क्योंकि आप खरीद रहे हैं नीचे कल की क्लोजिंग पे नहीं ले रहे हैं। कल की क्लोजिंग से 50 पॉइंट नीचे और 125 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे तक आप खरीद रहे हैं। ठीक है, बेचना जो चाहते हैं जरूर शौक फरमाए बेचने का। 17,950 से लेकर 18,025 ये वो रेंज है जहां पर आपको बेचना चाहिए।
बेची इस रेंज में, पक्का 100%। एक बार तो बेचनी चाहिए, एक बार तो बेचा। स्टॉप लॉस 18,125 का होगा, यही लगाना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं। अच्छा। यही रहेगा। हाँ। और टारगेट जो बनेगा 17,900, 17,875 और 17,850, 3 छोटे टारगेट है। 17,800, 17,775 2 मीडियम टारगेट, 17,750 और 17,700 तक के टारगेट के लिए ऊपर में आप बिकवाली भी जरूर करें। ठीक है सर। अब आइए बैंक खरीदना है, खरीदने के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की राय दी है, और इसलिए दी है कि इसी रेंज में लेना है और इसी स्टॉप लॉस के साथ लेना है, और अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, छोड़ देना आप। 41,000 का स्टॉप लॉस है, खरीदने की रेंज 41,100 से 41,275 है। बहुत मतलब होशियार लोग हैं तो 41,375 पे सोच सकते हैं, लेकिन मेरी राय नहीं है। अच्छा। कल का लो भी 41,400 का ही है, वो भी एक अच्छा सपोर्ट बनता है, लेकिन मैं आज वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में इसलिए हूँ कि मुझे ये देखना है कि अदानी ग्रुप के शेयर आज करते क्या है। करेक्ट। हाँ, अगर वहाँ से मामला गड़बड़ होता है तब तो डर है, नहीं होता है तब तक ठीक है। तो आपको वहाँ से संकेत लेना ही लेना है, और स्पेशली बैंक्स के लिए जरूर लेना है। वैसे ये वाली खबर में बैंक्स पर भी रिएक्शन आना चाहिए। सेंटिमेंटल रिएक्शन है, उतना तो सेंटिमेंटल रिएक्शन है। अब तो वो तो फिर तो बैंक निफ्टी घटा ही क्यों उसमें इतना, वो सेंटिमेंट वाला रिएक्शन है। तो अपने देखना है कि एक ही खबर पे स्टॉक बार बार घटते नहीं भी घटे कोई बड़ी बात नहीं। करेक्ट। तो इसलिए आराम से नोटिस करो, अगर ठीक है अच्छी बात है, ये खरीदने की रेंज है। 41,000 का स्टॉप लॉस है, 41,375 और 500, 550 3 छोटे टारगेट है, 625, 725 और 775 तक के बड़े टारगेट, बस इतना काफी है अगर आ जाए तो। जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए भी राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि बेचना भी खतरे से खाली नहीं है बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर घूमा और ऊपर गया कल की हल्की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद तो भागने के लिए भी तैयार हो सकता है। 41,725, 41,875 ये 150 पॉइंट की रेंज है, इसमें आपको बेचना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 42,000 का होगा। जैसे 41,000 के नीचे आने पर आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी है, वैसे ही 42,000 के ऊपर निकलने पर लॉन्ग पोजीशन तो शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी। 41,000 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है, 42,000 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है। अच्छा। हाँ, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है, इसमें से कहीं भी आपको एक ब्रेकआउट आता दिखे, कंफर्म होने 5-50 पॉइंट अपना दिमाग में लगा लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही आप एकदम 42,000 एक हो गया खत्म लाइफ, सब काट लो, ये 40,999 खत्म, ऐसा नहीं। थोड़ा अपना उस समय का मूड माहौल देखकर आपको भी डिसाइड करना है। 42,000 स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 41,625, 550 और 503 छोटे टारगेट है। 41,400, 41,275 मीडियम टारगेट, 41,100 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये हैं सारे लेवल्स और आज के इंपॉर्टेंट व्यूज भी। बैन लिस्ट डबल हो गई है, इंडिया बुल्स हाउसिंग की एंट्री हो गई है, लंबे समय बाद ये बैन में दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी बैन में बना हुआ है, तो 2 स्टॉक्स हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग और अंबुजा आज के बैन लिस्ट में। फंड्स की तो बात हो गई, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के? फायदा कारोबार के 18,000 ऊपर में 1 करोड़ 14 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 के नजदीक 17,975, 18,025 पहला कंजेशन जोन है, वहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी चाहिए। फिर कह रहा हूँ करनी चाहिए। उस समय मूड माहौल ऐसा लगेगा कि ये तो बस लाइफ हाई बनाने वाला है, ऐसा सबको फील आती है। हमको भी आती है, आपको भी आएगी, लेकिन वहीं पर प्रॉफिट बुक करना है। 17,800 पहला सपोर्ट है, 17,775, 17,825 ये 50 पॉइंट की रेंज रहेगी सपोर्ट। 975, 18,025 ये 50 पॉइंट की रेंज रहेगी रुकावट। बस ये इसको 2 चीज़ों को दिमाग में बिठा लो, इसी पे करना है, क्योंकि 17,800, 18,000 बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा है। 200 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 41,500 मेक और बैक। 41,500 के पुट पर 33 लाख शेयर है, कॉल्स में 36 लाख शेयर, बराबरी का मामला है। यही ताकत आजमाइशों की कुश्ती होती रहेगी, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर। 41,400, 41,600 की रेंज में टाइम पास, 650 की रेंज में टाइम पास होता रहेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, तो इसी लेवल पे 41,500 पे ही फोकस करना है, और इधर 17,800, 18,000। ठीक है, चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने हैं आज के लिए। अब करते हैं स्टॉक्स की बातचीत। पहले बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। कुछ अच्छा लगा नंबर्स में कल? क्यूमिंस बहुत ही शानदार और दमदार नतीजे क्यूमिंस के, और हर एक पैरामीटर पर कैपिटल गुड्स कंपनियां कुछ अलग ही कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हो रहा है ना दीप, वो गजब का हो रहा है, मतलब। तो आई थिंक अभी भी मतलब तगड़ा एक्शन वहां पर होगा। तो क्यूमिंस का रेवेन्यू 25% बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 50% से ज़्यादा बढ़ा है। मार्जिन, माय गॉड, मार्जिन बढ़ा भी सकती है कंपनियां। 19% मार्जिन 15% से
मतलब हर एक पैरामीटर पर आप देखें तो नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी और इसके चाहने वाले बहुत है एक्चुअली, जिनको पसंद है उनको बहुत पसंद है। ऐसे लोग हैं जो कभी क्यों बेचते ही नहीं, रखा है तो रखा ही मतलब। तो आई थिंक ये स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया नंबर देता है, तो मजबूत रहना चाहिए। दूसरा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है दीप, जो जिसे अब कोई पसंद नहीं करता, पिरामल एंटरप्राइजेस। मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह से घुमाकर देखें तो बहुत ही घटिया रिजल्ट है। मतलब और वो भी ऐसे कि 850 के भाव में भी घटिया रिजल्ट दे रहा है। ये भाव 1000-1100 का नहीं है जी। सो आई थिंक रिजल्ट बहुत ही खराब है। लेकिन जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि रिजल्ट खराब होने के बाद जब स्टॉक पिटेगा तो नीचे के लेवल पर लेने का मौका बनेगा। और वो क्यों बनेगा उसका रीजन बताता हूँ। कल देर शाम कॉल में अजय पिरामल साहब ने बहुत साफ कहा, डन, नो मोर प्रोविजनिंग, एकदम खुल के बोला है। अब मार्केट उस पर भरोसा करता नहीं करता ये अलग बात है, लेकिन अगर करता है और इतने सारे एडजस्टमेंट है कि मतलब नतीजे पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको 15-20 मिनट लगते हैं जी कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या है। तो जितना डिटेल में जाके देखेंगे नंबर्स खराब लगेंगे, लेकिन नंबर्स के बाद जो अगर वाकई में मैनेजमेंट पे भरोसा करके आप ये समझे कि आखिरी प्रोविजनिंग्स जो इनको करनी थी, क्लीनअप जो करना था वो कर दिया, तो अब यहाँ से जो होना है अच्छा ही होगा। तो आई थिंक नीचे के लेवल पर ये मौका देगा। वो आज खरीदना है, कब खरीदना है, अगले क्वार्टर के पहले कब लेना है, वो एक आपका कॉल हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है अब थोड़े समय में इसके लिए जो वर्स्ट टाइम है निकल गया। तो चलिए मे बी आज एक बार और एडजस्ट हो जाए, उसके बाद हाँ। तो अगर हुआ तो नहीं होगा एक बार तो नीचे आएगा। हाँ, मतलब एक बार तो इस रिजल्ट पे नीचे आना तो बनता है, आएगा तो सही, बाकी उसके बाद देखेंगे। ठीक है। ऐसे पी लेटर के स्टॉक्स कॉल के बाद अच्छा रिएक्शन देते हैं। दूसरा कौन सा था? पेटीएम। हाँ पेटीएम, कौन यस पेटीएम तो आज भी चलना चाहिए। 3 दिन में वैसे 25% दौड़ चुका है सर, बढ़िया है। चलिए तो नजर आएगी पीरामल और कमिंस, ये 2 काउंटर्स हैं नतीजों के दम पर। आइए इन नतीजों के बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी ली जाए हमारी टीम के साथ। कुशल, नुपुर, अरमान और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। कुशल मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नंबर्स। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से हिंडाल्को इस पर फोकस रखना है। साथ ही एफएनओ की 9 कंपनियों के नंबर्स आएंगे आज, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लुपिन, एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, औरबिंदो फार्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत आईआरसीटीसी और यूनाइटेड ब्रेवरीज के भी नंबर्स आएंगे। ग्लोबल हेल्थ और बीकाजी फूड्स, इसके 50% लॉक इन खत्म होते हुए दिखेंगे जो 90 दिन वाले हैं। और साथ ही कॉस्मो फर्स्ट और टिप्स इंडस्ट्रीज, इन दोनों पर ध्यान रखिए। यहाँ पर इनका बायबैक आज के दिन में बंद होता हुआ नजर आएगा। एक्स डिविडेंड है, आरईसी का काउंटर ₹3.25 का अंतरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स में कमेंट्स, जिस सर ने अभी बात की, यहाँ पर मार्जिन्स 15.6% थे, अब 18.9% हो गए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा 50% की ग्रोथ दिखाता हुआ दिखा है। 360 करोड़ पर अब यह आंकड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। तो हर एक पैरामीटर पर बीट ऑन एस्टिमेट्स यहाँ पर है। अंतरिम डिविडेंड भी ₹12 प्रति शेयर का इन्होंने दिया है। हनीवेल ऑटोमेशन, नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा डिप है। 14.2% के मुकाबले 12.8% के मार्जिन्स आ रहे हैं। पर मुनाफा 18% बढ़कर 106 करोड़ और आय में भी 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और अंत में ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पर फोकस रखिए। आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू लगभग 2 गुना बढ़कर 1630 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी के जो मार्जिन्स हैं 40% थे, इस बार 57.7% की मार्जिन्स भी कंपनी ने दर्ज किए हैं। और मुनाफा कंपनी का 1.5 गुना बढ़कर 702 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स यहां पर ओबरॉय रियल्टी के काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ अच्छे नंबर्स हैं। आइए कुछ और नंबर्स के बारे में जाने। नुपुर मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। पिरामल एंटरप्राइजेस, जैसे कि बात हो रही थी, नंबर्स काफ़ी कमज़ोर आते दिखे, काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट भी, एडजस्टेड नंबर्स देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में इस बार डिटोरेशन आते दिखा है। पिछले क्वार्टर में 3.7% थी, जो अब बढ़कर 4% के आसपास आते दिखे। ग्रॉस एनपीए, एनआईआई हालांकि 11.5% से इस बार ऊपर है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। ट्रेंड जहाँ पे मिले जुले नतीजे दिखेंगे। जो टॉप लाइन है, जो कंपनी की आय है, वहाँ पे कंसोलिडेटेड लेवल पे 54% की ग्रोथ है, अनुमान से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती दिखी। लेकिन कामकाजी लेवल पे देखें और ग्रॉस मार्जिन्स देखें तो वहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन दिखेगा। 46.5% से कम होकर इस बार 43% के आसपास आते दिखे। लेकिन जो मुनाफा है वहाँ पे 36% की ग्रोथ इस बार आई है। कैश से इरकन इंटरनेशनल, जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय देखें तो 33% से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 10% से ऊपर है, लेकिन जो मार्जिन है वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। 8.5% से घटकर इस बार 7 सवा
6.7% के आसपास आते दिखे। रेस्टोरेंट ब्रांड्स जहाँ पे जो नतीजे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है, सिर्फ आय में 20% की ग्रोथ है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखे तो 43% से इस बार कम होकर आया। मार्जिन आधे होते नजर आए, 12% से कम होकर 6%, और जो घाटा है वो भी 23 करोड़ से बढ़कर इस बार 50 करोड़ के आसपास आते दिखाए। एनसीसी जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की आय 27% से इस बार ऊपर है, कामकाजी मुनाफा देखे तो 36% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन में भी करीबन 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 9.2 से बढ़कर 9.8% के आसपास आते दिखे। और मिंडा कॉर्पोरेशन जहाँ पे जो नंबर्स है एडजस्टेड बेसिस पे काफ़ी बढ़िया है, कंपनी की आय 55% ऊपर है, कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 114 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन फ्लैट रहे 10.7% के आसपास, और एक एक्सेप्शनल गेन आते दिखा है 33 करोड़ के आसपास का। तो ये है आपके लिए सारे के सारे नंबर्स। कैश के भी कई सारे नंबर्स हैं जहाँ पर आपको रखें नजर। अरमान बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं? जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे हैं जिसमें सबसे पहले एसजी इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आपको नतीजे बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 24% बढ़कर रही है। मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन्स में भी आपको लगभग अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 19.3% से बढ़कर 20.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको 30% का उछाल दिखेगा। गति लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर जो कंपनी है, पहले जो घाटा था, अगर आप पहले जो मुनाफा था वहाँ से अब घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। आय तो हालांकि लगभग आपको 7% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी। मार्जिन्स में भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, पर आपको कंपनी का जो मुनाफा था वो घाटे में आती हुई दिखी है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 17% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स हालांकि गिर कर आए हैं, 26.9% से गिरकर 24% के आसपास आते हुए दिखे हैं। गोदरेज एग्रोवेट, यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 12% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है वहाँ पर आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी, 6.5% से गिरकर 5.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग 20% के आसपास जो है बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आपको 57% का उछाल दिखेगा। और एनएनपीएस, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एनएनपीएस जो है वहाँ पर घट के आए हैं, 2.4% से घटकर 1.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में मिश्र धातु निगम की बात करें तो यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, अगर 1% के आसपास जो है गिर कर आई है। मार्जिन्स हालांकि इंप्रूव होकर आए हैं थोड़े, 27% से बढ़कर 28.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर हम मुनाफा देखेंगे वहाँ पे आपको 10% की गिरावट दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और कैश के नंबर्स। अब खबरों की तरफ ही बढ़ते हैं, बट कुशल कुछ खबरें और कुछ और नतीजे भी बचे हैं, बताएं। बिल्कुल, कैश में 4 और नतीजे बचे हैं मेरे पास दीप, जिसमें नारायण हृदयालय नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन्स 18% से 22%, मुनाफा 58% की ग्रोथ के साथ 154 करोड़ रुपये आया। एसकेएम एग्स, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। मार्जिन्स में तो बहुत बड़ा उछाल है, 4.2% के मुकाबले 25% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज किए हैं। और मुनाफा भी कंपनी का 2.5 करोड़ से बढ़कर 27.5 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। प्राइकॉल नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे हैं, 10.6% से 10.7% के मार्जिन्स। प्रॉफिट 13.5 करोड़ से बढ़कर 26.5 करोड़ पर आते हुए दिख रहे हैं। शर्मा एसजीएस डिसेंट नंबर्स हैं यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर आप नंबर्स देखेंगे तो मार्जिन्स 10.1% से 9.3, हालांकि मुनाफा कंपनी का 19% ग्रो कर 34 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। 2 खबर है जिसमें अदानी ग्रुप फोकस में रहेगा। अनिश्चितताओं के चलते अदानी ग्रुप के जो फ्री फ्लोट है उसको रिव्यू एमएससीआई अब करती हुई दिखेगी, और आज ये एमएससीआई के बदलाव का ऐलान हो जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पर फ्रांस की जो टोटल एनर्जीज है उन्होंने अदानी ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन पार्टनरशिप की बात की थी उसको फिलहाल इन्होंने होल्ड पर रख दिया है। और ये हिडेनबर्ग की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे और जो ऑडिट की मांग की गई थी, ये उन्होंने रीजन साइड किया है। तो इस वजह से 2 नेगेटिव खबरें अदानी ग्रुप के लिए। ओके, तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो डेफिनेटली आज फोकस में रहेंगे। नुपुर, और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर? बिल्कुल, आइसैक हैवी इंजीनियरिंग आज फोकस में रहने वाला है, क्योंकि ऑयल एंड गैस फायर ब्लेंडर के लिए कंपनी को नया 500 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। एंटनी वेस्ट, जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है उसे बीएमसी से एक नया ऑर्डर मिला, 1024 करोड़ की इसकी वैल्यू है, और आने वाले 20 साल में इसे पूरा करना है, तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर भी है कंपनी के लिए। शीला फॉर्म, जहाँ पे खबरें आ रही है कि फर्नीचर रिटेल वाली स्टार्टअप कंपनी फर्लैंको को कंपनी खरीद सकती है, और जो एंटरप्राइज वैल्यू दी जा रही है वो करीबन 500 करोड़ के आसपास है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक, जहाँ पे तमिलनाडु में 37.5 मेगावाट का एक विंड पावर एसेट है कंपनी का, जिसे बेचेगी 158 करोड़ में इसे बेच सकती है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। प्रमोटर एक्शन, जहाँ पे प्रमोटर एक्शन से देखें तो एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल, जहाँ पे जो प्रमोटर है श्री वल्लभ पिट्टी वेंचर्स, उन्होंने आधे % से अपनी हिस्सेदारी घटाई है। ओपन मार्केट के थ्रू 6 और 7 जनवरी को अपनी हिस्सेदारी घटाई थी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। चलिए, ढेरों खबरें हैं,
जिस पर आपको रखनी नजर। आइए अब जानते हैं आशीष के साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की टॉप रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत करते हैं श्री सीमेंट्स के साथ। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 22,813 रुपए की लक्ष्य है, लेकिन स्टॉक चल रहा है 24,240 रुपए पर। वहीं सीएलए से अगर आप देखें तो इन्हें नतीजे पसंद नहीं आए थे, जिसके चलते इन्होंने कर दिया है रेटिंग को डाउनग्रेड। पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, अब सीधे तौर पर दे रहे हैं बिकवाली की राय। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो घटाया है, 24,000 से घटाकर 22,250 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, ये थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की सभी रिपोर्ट्स में से मैं देख रहा हूँ कि 26,000 का लक्ष्य जो है सिर्फ और सिर्फ मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। और साथ में अगर आप देखें तो JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, यानी 17,900 से बढ़ाकर 18,860 रुपए कर दिया। तो यहाँ पर रहेगी नजर। एस्कॉच कुबोटा, कल यहाँ पर नतीजे आए थे, CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ा है 1561 से बढ़ाकर 1601 कर दिया है, लेकिन स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 1983 रुपए पर। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, कह रहे कि एक और क्वार्टर ऐसा है जहां पर नतीजे जो है थोड़े से कमजोर साइड पर आपको देखने को मिले, जिसके चलते लक्ष्य में मामूली 20 रुपए की कटौती की है। लेकिन खास बात है कि अंडरवेट की रेटिंग के साथ करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं, 1620 से घटाकर 1600 कर दिया है, 1983 पे स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर भी नजर रखेगा, CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 844 के स्टॉक चल रहा है और 900 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 1000 रुपए से बढ़ाकर 1035 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं कि बड़ी प्रोविजनिंग के चलते स्टॉक के नतीजे आपको थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। तो ये कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, उनो मिंडा कल यहाँ पर नतीजे आए थे, मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 545 रुपए के लक्ष्य लिए 507 की क्लोजिंग है, लेकिन नोमिरा अगर आप देखें तो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। ये खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य इन्होंने 700 रुपए से बढ़ाकर सीधे 730 रुपए कर दिया, 507 पे स्टॉक चल रहा है। और ये मान रहे कि जो नतीजा है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। और खास बात इन्होंने ये भी हाईलाइट की है कि EV ऑर्डर बुक है, यहाँ पर ट्रैक्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आया, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। इसके अलावा संवर्धन मदरसन यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 89 से बढ़ाकर 98 कर दिया है, 81 की क्लोजिंग है। कमेंट्स पर रिपोर्ट है लेकिन कुछ खास नहीं है, दोनों भी ब्रोकरेज हाउस की नोमिरा और मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, कोई दमदार रिपोर्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हनीवेल ऑटोमेशन पर नजर रखिएगा, नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 50,642 का, करीब करीब 39,000 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ट्रेंड पर भी फोकस रखिए, क्योंकि जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1400 रुपए के लक्ष्य ले कह रहे कि वेस्ट लाइफ में जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, वेस्ट साइड में करीब 17% के आसपास की। और अंत में गुजरात पिपाव, यहाँ पर नोमिरा खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं, 92 की क्लोजिंग है, 143 का लक्ष्य दिया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी के सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबका स्वागत है। आज शुरुआत हम सेठी साहब के साथ करेंगे। बंसल जी पूछे क्यों? नहीं अनिल जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने दिल में अगर कुछ और मांगा होता तो अनिल जी वो भी शायद पूरा हो जाता। हाँ। तो छोटी चीज क्यों मांगी अनिल जी मैंने आज? क्या आपने क्या मांगा? अनिल जी मैंने ये मांगा कि एक्चुअली अनिल जी मैं ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, कुछ टिकट्स बुक कर रहा हूँ अनिल जी। हाँ। कल शाम की। अच्छा। तो अब तो अनिल जी कर ली, तो मैं चाह रहा था कि वो टिकट बुक कर लूं, OTP आया तो OTP डाल दूं। हाँ। आप किसी और से शुरुआत कर लें अनिल जी। अच्छा अच्छा, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो भी टिकट आप बुक कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन की हो, फ्लाइट की हो, आपको कंफर्म मिले, खड़े खड़े न जाना पड़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सेठी साहब सुप्रभात। और आपसे शुरुआत करने की वजह यही कि आप बंसल जी से पहले ही आके विराजमान हो चुके हैं। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का बाजार तो फ्लैट से लग रहे हैं, कुछ कुछ खबरें नेगेटिव है। अडानी ग्रुप के लिए जो MSCI इंडेक्स में जो वेटेज इनका कम हो सकता है, तो उसकी चिंताएं रहेगी। और उसके अलावा कुछ अडानी टोटल गैस में भी नेगेटिव खबरें हैं। तो
थोड़ा बहुत बाजार में सेंटिमेंट्स और उसके कारण बैंकों के भी सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हो सकते हैं, बट ओवरऑल बाजार फ्लैट सा ही लग रहा है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए बाजार में। मेरा जो आज का टॉप पिक है या पिक ऑफ द डे है वो एक केपेक्स वाली कंपनी L&T पे खरीदारी करने की सलाह। कल 2130 पे बंद हुआ, इसका आज का टारगेट है 2170 का, 2115 का स्टॉप लॉस रखना। इसको खरीदारी करने के पीछे दो कारण है। एक तो जितनी भी ये इंजीनियरिंग या केपेक्स वाली कंपनीज है बहुत ही दमदार नतीजे आ रहे हैं, अच्छा कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले कमिंस का आप जिक्र कर रहे थे, तो कमिंस है, ABB है, सीमेंस है, और वैसे ही L&T इज ऑल्सो डूइंग वेल। और आज इनको एक डिफेंस से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए। कल ये स्टॉक नेगेटिव था, तो आज इसमें खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 2170 2170। ओके, तो ये आपके लिए राय आती हुई L&T पर खरीदारी करने के लिए आज से सेठी साहब की। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और अनिल जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरी ओर से आज सुनने में आया है कि चॉकलेट दिवस है। तो अनिल जी आप सबको अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अनिल जी किसी के भी मन में इच्छा जागृत हो मुझे चॉकलेट भेजने की, तो अनिल जी चॉकलेट का सेवन तो मैं करता नहीं हूँ, हॉट चॉकलेट अनिल जी जरूर मैं पी लेता हूँ कभी कभार। अच्छा, तो अनिल जी आप सभी को मैंने सुझाव दे दिया, अगर कुछ आपके मन में ऐसी इच्छा जागृत तो समझे, अगर हम आपको कैडबरीज भेजे हैं, आप चॉकलेट का सेवन करते नहीं है, तो आप रात को उसको दूध गर्म करेंगे, उसमें कैडबरी डाल के पी जाएंगे, ऐसा? बस अनिल जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक पहचाने अनिल जी। सेलिब्रेशन तो अनिल जी कैडबरी देने की भी इच्छा हो तो अनिल जी संकोच मत कीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। तभी आज मैं कब से सोच रहा हूँ कि एकदम कुणाल जी चॉकलेटी बन के क्यों आए। कलर भी देखो, कलर भी वैसा ही, कलर भी चॉकलेटी कुणाल जी के वस्त्रों का। मैं तो एक बार तो सोचा शायद कल देर शाम कोई शादी वादी में गए होंगे, तो सीधे वहीं से आए। लेकिन बिल्कुल कुणाल जी आप ऐसे खुला निमंत्रण दे रहे हैं, और ट्विटर पर अगर आप एड्रेस भी डाल दें तो फिर आप सोचिए किस किस नाम से कितनी कितनी चॉकलेट्स आएंगी आपके घर पे। उसका जायजा लेने के लिए बंसल जी पहुंचेंगे लाइव टेलीकास्ट। आइए बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज में यानी कि आईटी स्टॉक्स में तेजी है, और कल हमने जबरदस्त तेजी LTIM में आते हुए देखी। और इसी का जो दूसरा स्टॉक है LTTS, इसके चार्ट पर भी मुझे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो LT टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 3490 रुपए का। मुझे लगता है कि 3600 और 3700 ये दो टारगेट्स हो सकते हैं जिसके लिए LTTS में मेरी खरीदारी की राय। 3600-3700 के टारगेट के लिए करें खरीदारी LTTS में, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी फार्मा स्टॉक्स में कल एक ट्रैक्शन आता हुआ नजर आया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी आज एक्सटेंड हो सकती है। मेरी पिक ऑफ द डे रहेगी डॉक्टर रेड्डीज में, जिसमें काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है यहाँ से और बढ़ते हुए नजर आ सकती है। 4487 यानी कि 4487 का कल का क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करें। पहला टारगेट 4550, दूसरा टारगेट 4620, 4550 और 4620 के दो टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगा। 4440 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चलने की सलाह। डॉक्टर रेड्डीज ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। बंसल जी से भी लेनी है उनकी पिक ऑफ द डे, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आप तो काफी भ्रमण करते रहते हैं, विदेश भी आप काफी गए होंगे अनिल जी। बायर अनिल जी ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका मालूम होता है कि ये कोक वोक का कैन ले रहा है फ्लाइट के अंदर और ये जेब में डाल के घर ले जाएगा, तो उसको अनिल जी एयर होस्टेस जो है ना वो खोल के देती है अनिल जी बोतल, वो कैन भी अनिल जी खोल के देती है। तो अनिल जी जो कुणाल जी ने चॉकलेट की फरमाइश करी है ना, तो शाम को अनिल जी मैं कुणाल जी के घर जाऊंगा और वो हॉट चॉकलेट फज अनिल जी डबल स्कूप वाली अपने हाथों से पूरी खिला के आऊंगा अनिल जी। और अगर नहीं खिलाई तो उसका वीडियो अनिल जी सोशल मीडिया पे वायरल करूंगा। ये चॉकलेट की फरमाइश है ना, खानी पड़ेगी अनिल जी इनको। ये नहीं है कि लेके इकट्ठी कर लिया अनिल जी, खिला के आऊंगा इनको आज। बहुत ही बढ़िया, आप जैसे दोस्त मिले सभी को। कुणाल जी का आज सौभाग्य है, बहुत बढ़िया। वो स्टार्टिंग का एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया, फ्लाइट में एयर होस्टेस खोल के देती है, वो ऑब्जर्वेशन। हाँ, बंसल जी का ऑब्जर्वेशन पावर गजब है। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं इस तरह की, नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, ऑब्जर्व भी नहीं किया। जी सर बताएं अब आपका स्टॉक।
देखिए अनिल जी, मेरे विचार भी बिल्कुल सेठी साहब वाले हैं, खरीदारी करनी चाहिए। और सेठी साहब की अनिल जी कमेंट्री बहुत अच्छी थी शुरू की, वो अच्छे से मैं सुन नहीं पाया, बट ऊपर से अनिल जी काफी मतलब कि मजेदार थी, मतलब कि मार्केट बुलिश है। तो आईसीआईसीआई बैंक अनिल जी 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस है, आईसीआईसीआई बैंक को खरीदने की राय है। 847, 847 का स्टॉप लॉस है, 879 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी, ये पिक ऑफ द डे के तौर पर आपके लिए आती है। चारों वायदा कारोबार के स्टॉक आए, लेकिन वायदा कारोबार के कुछ और स्टॉक सेठी साहब से समझे जाएं। बताएं सर, और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर आज के लिए? बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी चाहिए। जो एलएनटी के बाद दूसरा स्टॉक है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, 148 पे कल बंद हुआ है। मुझे लगता है बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल इसमें जो मोमेंटम बना है, प्लस वैसे भी एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी, और हम एनबीएफसीज में वापस से कुछ मूवमेंट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 152 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक वापस डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। ये भी स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है, एक बहुत ही दमदार कंपनी है, और बाकी डिफेंस एज ए सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 95 के आसपास बंद हुआ है, 100 रुपए का टारगेट और 92 रुपीज का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक मेरा पसंदीदा इंडियन होटल्स, एक दमदार नतीजा है इस तिमाही में। नतीजे के बाद बहुत अच्छे लेवल्स देखे हमने बजट वाले दिन, बट वहां से फिर करेक्ट होके अब ये लगता है वापस स्टॉक चलने को तैयार है। 318 पे बंद हुआ, 325 का टारगेट, 314 का स्टॉप लॉस। और फाइनली जो स्टॉक है वो राकेश जी के साथ कॉमन हो गया, आईसीआईसीआई बैंक पे मैं भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से बैंकिंग स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, और कल ये जो इवेंट है आरबीआई की पॉलिसी का वो आउट ऑफ द वे है, तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 875 का आज का टारगेट है, 850 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स पसंद हैं सेठी साहब को इस वक्त। आइए, सुमित जी भी जुड़ चुके हैं। सुप्रभात सुमित जी, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है फार्मा सेक्टर का सिप्ला। सिप्ला के अंदर मोमेंटम बन रहा है, सिप्ला यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, तो 1-2 दिनों के लिए सिप्ला पे नजर रखें, और कोई भी डिप आता है तो इसमें ट्रेड करें। 1020 इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है, तो 1020 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1060 का पहला टारगेट होगा, 1070 का दूसरा टारगेट होगा। तो सिप्ला में खरीदारी करें 1020 के स्टॉप लॉस से, 1060 से 1070 के टारगेट से। सिप्ला में करनी है आपको खरीदारी, यह है सुमित जी की पिक ऑफ द डे। तो 2 फार्मा स्टॉक्स आ गए पिक ऑफ द डे में, एक रेड्डीज हिमांशु जी की पसंद और एक सिप्ला, ये है सुमित जी के रेडार पर। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर मूव आ सकती है? ओबरॉय रियल्टी, नंबर्स तो अच्छे आए हैं, जो बात चल रही थी उससे तो काफ़ी अच्छे आए हैं, बट रियल एस्टेट कंपनीज में हमेशा थोड़ा वो रहता है किस तरह से बुकिंग वैल्यू को उन्होंने कैलकुलेट करा है, अपफ्रंट पेमेंट को कैलकुलेट करा है नंबर्स में या नहीं। बट नॉनदलेस सेठी साहब, ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। ऑपरेशनली भी अगर आप देखें मार्जिन बढ़कर आए, कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा है। क्या राय रखते हैं सर ओबरॉय रियल्टी पर? नहीं, डेफिनेटली दीपांशु, नतीजे अच्छे लग रहे हैं, और विद इन द सेक्टर अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। मैं जब भी रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात होती है तो ओबरॉय रियल्टी भी आता ही है रडार पे। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज, सोभा डेवलपर्स, ये भी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है ओबरॉय रियल्टी में जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, और अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो इस पे रडार पे रखें, और कोई भी गिरावट में इस पे खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी, गिरावट में खरीदारी ही करनी है। आज देखते हैं नंबर्स पर कैसा रिएक्शन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखेगा। ट्रेंड, इस पर भी एक बार जरा राय ली जाए। हिमांशु जी जरा चार्ट्स देखेंगे, ट्रेंड के थोड़े मिले जुले हैं। ऑपरेशनली अगर आप बात करें तो उतने अच्छे नहीं है जितना अनुमान लगाया था। इनफैक्ट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन काफी सिग्निफिकेंट है अनुमान के मुताबिक, बट ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स रहे। चार्ट्स क्या कहती हैं सर ट्रेंड? दीप देखिए, ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट सेटअप देखता हूं तो स्टॉक अभी एक इंटरमीडिएट टर्म करेक्शन में है, लगातार लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आए हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई उछाल मिलता है लगभग 1300 रुपए के आसपास का इन नंबर्स के बाद 1285 या 1300 रुपए का, तो वहां पर वापस से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर और रेजिस्टेंस जोन उभर कर आता है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से जिनके पास तेजी की पोजीशंस है उन लेवल्स पर 1285-1300 की जोन में मुनाफा वसूल करके चलने की सलाह रहेगी, और फिलहाल कोई लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी के लिए कोई चार्ट पर अभी बाय सिग्नल्स नहीं है। सिग्नल्स की कमी है, आने दे, फिर हिमांशु जी बताएंगे। लेकिन एक स्टॉक जिसके लिए अच्छे सिग्नल है आज, और वो है ISGC हैवी इंजीनियरिंग, जहां उन्हें 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है ऑयल एंड गैस फायर्ड बॉयलर के लिए,
और बजट के नेक्स्ट डे 2 तारीख को सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। आई एम श्योर वहाँ से काफ़ी अच्छा मजबूत हुआ भी है। सेठी साहब पहले तो बताएं आपके टारगेट्स हासिल हुए तो सील लगा दी जाए, और दूसरा ये कि अब इस पर क्या राय है इस ऑर्डर की खबर के बाद। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच, आपने याद रखा। अनिल जी, ये स्टॉक मैंने बजट के नेक्स्ट डे 455 के लेवल पे रिकमेंड किया था। बजट में जिस तरह से सरकार का फोकस था केपेक्स के ऊपर, तो ये कंपनी भी एक हेवी इंजीनियरिंग बनाने वाली कंपनी है और सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस प्लांट्स के लिए बॉयलर्स वगैरह का कारोबार करती है। तो बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड होता है। और इसको इसलिए भी याद रह गया बिकॉज सरस्वती शुगर मिल्स करके इनकी शुगर मिल्स होती है, जो कि इनका शुगर का भी कारोबार है। और उस दिन शायद कुणाल जी ने टिप्पणी भी करी थी कि नोएडा में इनकी सरस्वती शुगर मिल्स है। बाकी स्टॉक पे मेरे उस दिन टारगेट थे, शॉर्ट टर्म टारगेट 475 के, वो तो अचीव हो गए। और आज ये जो 500 करोड़ का ऑर्डर है, ये डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक आज भी अच्छा करेगा, तो वन नीड्स टू होल्ड ऑन टू द स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग, इस पर रखिए नजर। सीरीज आपकी तो पसंद है ही, और आज ऑर्डर विन के बेसिस पर भी ये स्टॉक एक्शन में आपको दिख सकता है।